हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम जो अपने वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो लंग्स के आगे जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। किसके बारे में? सेगमेंट ऑफ लंग्स एंड ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ दी लंग्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं सेगमेंट्स ऑफ दी लंग्स। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? खंड, यानी जो लंग्स है उसमें कौन कौन से खंड्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो जो सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि दीज आर एनाटॉमिक एंड फंक्शनल एंड सर्जिकल सेक्शन ऑफ दी लंग्स। यानी कि ये लंग्स के क्या है, संरचनात्मक, क्रियात्मक और शल्य चिकित्सात्मक जो सेक्शंस है वो क्या कहलाते हैं? अपने सेगमेंट ऑफ दी लंग्स कहलाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी शेप की तो जो सेगमेंट होते हैं वो कौन सी शेप के होते हैं? अपने पिरामिड शेप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं कि जो सेगमेंट होते हैं वो किस डायरेक्शन में होते हैं। तो जो सेगमेंट्स होते हैं वो अपेक्स टू रूट ऑफ द लंग्स, यानी जो लंग्स है इसके अपेक्स से टुवार्ड यानी कि बेस की तरफ क्या होते हैं? ये मूव करते हैं, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक क्या पाए जाते हैं? अपने लंग्स में सेगमेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं जो सेगमेंट्स होते हैं यानी जो सेक्शंस होते हैं इनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो सबसे पहले अपनी टर्सरी ब्रोंकस, यानी जो टर्सरी ब्रोंकस है वो इसमें प्रेजेंट होती है। साथ में जो आर्टरी है, अब आर्टरी किस में पाई जा रही है? सेगमेंट में। तो इस आर्टरी का नाम हो जाएगा सेगमेंटल आर्टरी। इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है? नर्व पाई जाती है। कौन सी? ऑटोनोमिक नर्व, यानी कि ऑटोमेटिक जो इम्पल्स का काम करती है, सेंसेशन काम करती है, वो नर्व इसमें प्रेजेंट होती है। साथ में क्या पाई जाती है? लिम्फ वेसल्स, यानी जो लिम्फ को ड्रेन करती है वो वेसल्स इसमें पाई जाती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं। तो हमने पीछे वीडियो में देखा था कि जो राइट लंग्स होते हैं उसमें कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं, एक अपर साइड में और एक मिडल और एक लोअर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अपर लोब है यानी कि जो ऊपर वाला लोब है लंग्स का, उसमें कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं। तो जो अपना अपर लोब है उसमें कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? 3 सेगमेंट। पहला है अपना एपिकल सेगमेंट, दूसरा पोस्टीरियर और तीसरा है एंटीरियर सेगमेंट। एपिकल सेगमेंट का मतलब क्या होता है? जो हार्ट है, हार्ट के साइड में जो क्या है अपना एपिकल यानी कि हार्ट के बेस की तरफ का जो सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिकल सेगमेंट कहते हैं। दूसरा है जो पोस्टीरियर साइड में हो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर सेगमेंट। और थर्ड वन अपना एंटीरियर सेगमेंट, यानी कि एंटीरियर साइड में जो सेगमेंट है वो क्या कहलाएगा? एंटीरियर सेगमेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिडल लोब की। तो मिडल लोब में कौन कौन से सेगमेंट पाए जाते हैं? तो फर्स्ट वन अपना लेटरल सेगमेंट, यानी जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है। दूसरा अपना मीडियल सेगमेंट, यानी जो मिड लाइन की तरफ प्रेजेंट होता है। आप जानते होंगे, आपने एनाटॉमी के स्ट्रक्चर में देखा होगा कि अगर ये दोनों लंग्स है, ठीक है, तो ये क्या होती है? अपनी मिड लाइन होती है। तो ये वाला जो सरफेस हो गया तो हो गई लेटरल साइड और ये क्या हो गई? मिडल साइड। तो जो लेटरल सेगमेंट है वो किस साइड में पाया जाएगा? इस साइड में, मिडल लोब के अंदर। और जो मीडियल सेगमेंट है वो किस साइड में पाया जाएगा? मीडियल साइड में पाया जाएगा। किसमें? मिडल लोब के अंदर। ये जो नंबरिंग मैंने लिखी है यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर 5th। ठीक है, तो ये इसी क्रम में क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कहाँ से देख रहे हैं? अपेक्स टू बेस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोअर लोब की, कि जो लोअर लोब है राइट लंग्स का उसमें कौन कौन से सेगमेंट होते हैं। तो इसमें भी कितने सेगमेंट होते हैं? 5 सेगमेंट होता है। फर्स्ट वन अपना सुपीरियर सेगमेंट, जो सुपीरियर पोर्शन में होगा। किसके? लोअर लोब के सुपीरियर पोर्शन में। नेक्स्ट वन अपना मीडियल बेसल, यानी जो मीडियल साइड में होगा। एंटीरियर बेसल, यानी कि जो लोअर लोब के एंटीरियर साइड में होगा। लेटरल, यानी कि लेटरल एस्पेक्ट की तरफ होगा, यानी लेटरल साइड होगा। और फिर अपना पोस्टीरियर बेसल, यानी जो पोस्टीरियर साइड में होगा। तो ये 5 सेगमेंट पाए जाएंगे किसमें? लोअर लोब में। तो टोटल कितने सेगमेंट हो गए राइट लंग्स में? तो टोटल हो गए अपने 10 सेगमेंट, यानी 10 सेगमेंट आर प्रेजेंट इन दी राइट लंग्स होते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं हम लेफ्ट लंग्स की। तो हम सब जानते हैं कि जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें कितने लोब्स होते हैं? 2, एक अपर साइड में और एक लोअर साइड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपर साइड में कौन कौन से सेगमेंट होते हैं। तो सबसे पहला वही जो अपना किसमें था? राइट लंग्स में था, एपिकल सेगमेंट। पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर सेगमेंट। और जो एंटीरियर साइड में कौन सा? अपना एंटीरियर सेगमेंट। और सुपीरियर और इन्फीरियर साइड में 2 सेगमेंट हो गए, सुपीरियर लिंगुलर और नीचे वाला कौन सा हो गया? इन्फीरियर लिंगुलर सेगमेंट। तो ये कितने सेगमेंट हो गए? 5 सेगमेंट होते हैं अपने किसमें? अपर लोब्स में। फिर नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोअर लोब की। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग्स के अंदर कोई भी मिडल लोब नहीं होता, इसमें 2 ही लोब्स होते हैं। किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ हार्ट की वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपीरियर, यानी सुपीरियर सेगमेंट जो लोअर लोब के सुपीरियर पोर्शन में होगा। मीडियल बेसल, यानी जो मीडियल साइड में होगा। एंटीरियर यानी आगे वाला।
लेटरल यानी कि लेटरल साइड में, और पोस्टीरियर बेसल यानी कि जो पोस्टीरियर साइड में होगा। तो इस प्रकार से लेफ्ट लंग्स में कितने हो गए, 10 सेगमेंट हो गए, यानी कि ईच लंग्स हैव 10 सेगमेंट, यानी कि प्रत्येक लंग्स के अंदर कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, 10-10 सेगमेंट पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक और नर्व सप्लाई की। लंग्स में कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कौन करती है, अपने आर्टरीज करती है, जो लंग्स में ब्लड को लेके जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम राइट ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, तो जो राइट ब्रोंकियल आर्टरी जो होती है ये किसकी ब्रांच होती है, अपनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की, यानी जो इंटरकोस्टल है यानी दो रिब्स के बीच का जो स्पेस है पोस्टीरियर साइड में, तो एक आर्टरी आती है वहाँ पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, तो उसकी ब्रांच होती है अपनी कौन सी, राइट ब्रोंकियल आर्टरी, जो क्या करती है, लंग्स को ब्लड सप्लाई करवाती है। फिर दूसरी अपनी जो आर्टरी है वो क्या कौन सी है, लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी। तो जो लेफ्ट ब्रोंकियल जो आर्टरी होती है ये किसकी ब्रांच होती है, अपनी थोरेसिक अरोटा की। तो जो थोरेसिक अरोटा है उससे दो ब्रांचेज निकलती है लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी, कौन से लेवल से, T5 से, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा 5 के लेवल से थोरेसिक अरोटा में से दो ब्रांचेज निकलती है लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी, जो किसको ब्लड सप्लाई करवाती है, अपने लंग्स को करवाती है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो प्रत्येक जो लंग्स है उसके पास एक एक आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ध्यान रखना ये जो पल्मोनरी आर्टरी इसमें कौन सा ब्लड बहता है, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बहता है, तो सभी इसको बोलते हैं कि ये अपवाद है, लेकिन ये अपवाद नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है। तो अभी हम देखते हैं कि जो लंग्स में एक और आर्टरी कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। प्रत्येक लंग्स में एक एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज यानी कि जो अपना डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको कौन लेके जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोंकियल वेन। ब्रोंकियल वेन जो है ये दो होती है, एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, यानी दो ब्रांचेज हो गए, एक तो राइट ब्रोंकियल वेन और दूसरी है लेफ्ट ब्रोंकियल वेन। तो जो राइट ब्रोंकियल वेन है उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाया किससे, लंग्स से, और वो आगे जाके किससे जुड़ेगी, अपनी एजाइगस वेन से जुड़ेगी। और जो लेफ्ट ब्रोंकियल वेन है ये भी आगे जाके किससे जुड़ेगी, अपनी हेमी एजाइगस वेन से जुड़ के इंफीरियर वेना कावा जुड़ के क्या कर देगी, हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देगी। तो लंग्स से किसने ब्लड को ड्रेनेज किया, ब्रोंकियल वेन ने। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगली जो वेन है वो है पल्मोनरी वेन, यानी कि जो पल्मो जो वर्ड है किससे रिलेटेड होता है, अपने लंग्स से। तो लंग्स से जुड़ी हुई जो वेन है वो क्या कहलाएगी, पल्मोनरी वेन। ये कितनी होती है, तो ये प्रत्येक लंग्स के पास कितनी होती है, दो, यानी राइट साइड में भी दो और लेफ्ट साइड में भी दो, तो टोटल कितनी हो गई, 4। तो लेके तो आर्टरी कितनी आ रही थी, 2 आर्टरी लेके आ रही थी ब्लड को, लेकिन लेके कितनी जा रही है, 4 वेन लेके जा रही है। तो इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे किसके अंदर, CVS के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। वहाँ जाके आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन होता है। ठीक है, तो 2 वेन हो गई, ब्रोंकियल वेन और पल्मोनरी वेन, जो क्या करती है, अपने वेनस ड्रेनेज का फंक्शन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिम्फेटिक सप्लाई, यानी जो लिम्फ को सप्लाई करती है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपनी सुपरफिशियल ब्रोंको पल्मोनरी नोड, यानी कि जो ऊपरी सतह पे जो होगी वो कौन सी कहलाएगी, सुपरफिशियल ब्रोंको पल्मोनरी नोड। और जो डीप यानी लंग्स के डीप में जाएगी वो कौन सी, अपनी डीप ब्रोंको पल्मोनरी नोड। ये जो दोनों लिम्फ नोड है ये क्या करती है, अपने लिम्फ सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई में कौन कौन सी आएगी, एक तो पैरासिम्पैथिक नर्व और दूसरी कौन सी आएगी, सिंपैथिक नर्व। तो जो पैरासिम्पैथिक जो नर्व होगी वो कौन सी होगी, अपनी वेगस नर्व की ब्रांच होगी। और जो सिंपैथिक नर्व होगी वो कौन से नर्व की ब्रांच होगी, अपनी 2nd to 5th सिंपैथिक गैंग्लिया, इसकी जो ब्रांच है वो क्या करती है, इसको लंग्स को नर्व सप्लाई करवाती है। तो हमने लंग्स की एनाटॉमी के बारे में डिटेल में अध्ययन कर लिया है। तो अब जो अगला वीडियो अपना आएगा वो किसके बारे में हम देखेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी जो लंग्स की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो जितनी भी एनाटॉमी थी वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।